वेलकम बैक। और अब जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया कि किस्वा फैक्ट्री के हवाले से आपको बताएंगे, कुछ अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे और साथ में हम अपने मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो आपको ग़िलाफ़ काबा के हवाले से मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। सो हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरेबिया, मक्का से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नूरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी नुसरत, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे आज टाइम दिया और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके हवाले से दुनिया जानना चाहती है, आप उस पे बोलने का मौका दे रही हैं। बिल्कुल, इस पे दुनिया जानना चाहती है और जितने भी मुसलमान हैं ना दुनिया भर में, वो यहाँ जाना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं। ये सादत है और ये बड़ी ही मुश्किल से मैं क्योंकि मैं होके आई हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि ये मुश्किल से हासिल होती है, लेकिन सब यहाँ जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो हुँ, ग़िलाफ़ काबा पे जो है उसको जो है टाँके लगाने का मौका मिले और कुछ उसको शहादत हासिल हो हुँ। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे पहले तो ये किस्वा फैक्ट्री के बारे में बताइए, क्योंकि इस तरह के हमने देखा है और कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी शायद कुछ को मौका मिला होगा, वो अंदर गए होंगे और कुछ ने म्यूज़ियम में शायद ये रखा होता था इसी तरह का एक बेंच। और अब मैंने सुना है कि खाना काबा में भी मौजूद होता है, तो लोग वहाँ पर भी कोई टाँका लगा देते हैं। जी, ये कोरोना के दिनों में जो है उसके बाद सिचुएशन इस तरह की थी कि जब फैक्ट्री का काम हो रहा था, तो उस दौरान जो है खाना काबा के अंदर भी एक पीस को रख दिया गया था, जो उम्रा ज़ायरीन आते हैं, उनको वहाँ पे मौका दिया जाता था टाँका लगाने का। और ये जो फैक्ट्री है, हुँ, ये खाना काबा से तकरीबन 10 से 15 मिनट की मसाफ़त पे है। हुँ, और इस फैक्ट्री को जो है वो कस्बतुल काबा के नाम से जो है वो हुँ, पुकारा जाता है। और कस्बतुल काबा, अरबी में कस्बा को जो है वो कस्बतुल काबा कहते हैं। हुँ, और ग़िलाफ़ काबा जो है ये हर साल 9 ज़िलहज को तब्दील होता था, लेकिन गुज़श्ता साल इसकी रवायत थोड़ी तब्दील की गई है हुँ। शाही ख़ानदान की जानिब से। अब ये जो है यकम मुहर्रम को जो है तब्दील किया जाता है। और अच्छा। इसको जो है बनाने में साल भर जो है कारीगर मेहनत करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ मशीनें भी हैं इस्तेमाल होती है और हाथ से भी इस पे काम किया जाता है। हुँ। और ये इस बार भी 2023 में हम देखेंगे कि ये जो इस वक़्त हम मनाज़िर दिखा रहे हैं कस्बा के, यही वाला ग़िलाफ़ काबा होगा जो इस बार तब्दीली के बाद हमें नज़र आएगा। जी, बिल्कुल, यही वाला ग़िलाफ़ काबा होगा जो इस साल यकम मुहर्रम को तब्दील होगा। और हम इस पे जो है इसको लाइव आप देख सकेंगे जो वहाँ पे हैं, और हम यहाँ पे खुद अपनी हुँ, आँखों से इस मंज़र को देख पाएँगे। और पूरी दुनिया से जो है हर इंसान, हर मुसलमान, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो इस मनाज़र को लाइव देखे हुँ। और इस मौके पर यहाँ आए। अच्छा, तो ये जाना यहाँ पर कस्बा फैक्ट्री में आसान है? इसका कोई परमिट होता है? किस तरह से जा सकते हैं? देखिए, कस्बा फैक्ट्री में जाने के लिए इनकी कस्बा की जो है एक वेबसाइट है, हुँ, कस्बा के ही नाम से है। उस पे आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उम्रा ज़ायरीन के लिए है, जस्ट एक फर्जी उनको विजिट करवाया जाता है। वहाँ पे एक जी। हॉल बनाया गया है, उसके अंदर एक पीस रखा गया है। प्रॉपर फैक्ट्री में जिस तरह माशाल्लाह आप ही गई हैं, वहाँ पे बहुत कम लोगों को जो है विजिट कराया जाता है। नॉर्मली इसका एक हॉल है, उसके अंदर एक बड़ी एलसीडी लगाई गई है, और वहाँ पे अच्छा, जो मुतम्मरीन है, वो उस पे जो है ज़ायरीन को ग़िलाफ़ काबा की तैयारी के मुताबिक एक वीडियो दिखाते हैं कि इसके कैसे मराइल हैं, किस तरह ये तैयार होता है। और वीडियो के अलावा एक छोटा-सा अल्लाहू अकबर का एक लिखा हुआ टुकड़ा है, हुँ, उस पे उनको मौका दिया जाता है कि वो भी जो है वो टाँका अच्छा। लगा सकें। सही। अच्छा, ये बताइए कि ये ग़िलाफ़ काबा का जो मटीरियल है, इसके हवाले से भी हमें आगाह कीजिए। कितना टाइम लगता है और क्या कॉस्ट आती है इस पूरे इतने खूबसूरत ग़िलाफ़ को बनाने में? देखें, इसके जो है ग़िलाफ़ काबा के 47 जो है वो टुकड़े होते हैं। अच्छा। टुकड़ों में ये तैयार होता है। छोटे-छोटे इसके जो है वो पीस इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जी। जिन पे हाथ से भी लिखाई की जाती है और मशीन से भी जो है इसमें मुख्तलिफ़ हिस्सों को जो है वो तैयार किया जाता है। और इसको तैयार करने के लिए जो मशीन, दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, वो 16 मीटर उसकी लंबाई है, जिस पे ये तैयार किया जाता है। हुँ, हुँ। और इसमें जो है 670 किलोग्राम जो है वो ख़ाम रेशम जो है, काला रेशम जिसका इसको रंग चढ़ाया जाता है, वो इटली से मंगवाया जाता है। अच्छा। और इसी तरह जो है 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी, जो कि जर्मनी से इंपोर्ट की जाती है। और जिसको कपड़े पर कढ़ाई के लिए हुँ, इस्तेमाल किया जाता है। और सही।
850 किलोग्राम तकरीबन वजनी होता है इसका जो वजन जो है कस्बा का जो होता है, और 64 लाख डॉलर से ज्यादा जो है इसकी लागत आती है, और ये दुनिया का सबसे महंगा जो है वो गिलाफ है। बहुत बहुत जिस तरह आपने बताया कि मटेरियल भी कहाँ-कहाँ से मंगाए जाते हैं और उसके अलावा लागत भी अच्छी खासी है, तो माशाल्लाह। और क्यों ना हो, खाने काबा की जब बात आती है और किस्वतुल काबा की बात आती है, तो क्यों ना उसकी लागत इस तरह से हो, और जो खूबसूरती फिर हमें नज़र आती है, जो उसमें एक नूर नज़र आता है, मेरे ख्याल में वो साल भर की मेहनत होती है। कितना टाइम लगता है इसको बनने में? जी, इसमें साल भर जो है कारीगर जो इसको तैयारी में वो हिस्सा लेते हैं, पूरा साल इसको तैयार किया जाता है, और साल बाद इसको, और इसकी जो खूबसूरती है, उसकी खूबसूरती जो कुरानी आयात लिखी होती हैं, उसके लिए 16 टुकड़े तैयार किए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ साइज के होते हैं, और 6 टुकड़े पट्टी के नीचे और 4 जो है मजबूत टुकड़े काबा के चारों कोनों के लिए बने होते हैं। इस तरह जो है दीगर 12 मशगलें जो पट्टी हैं, वो बनाई जाती हैं। ये छोटे-छोटे पट्टी से मुराद छोटे-छोटे पीस में तैयार किया जाता है, और 5 टुकड़े जो है हजर अस्वद के ऊपर और काबा के दरवाजे के पर्दे उसमें शामिल है, और इन टुकड़ों पे खूबसूरत तरीके से कुरानी आयात जो है वो लिखी जाती हैं, तहरीर की जाती हैं। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को ये भी कहना चाहती हूँ कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस दौरान, जब हम नूरुल हसन साहब से बात कर रहे हैं। इस दौरान अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये जिस तरह आपने हमें ओवरऑल इसके बारे में बताया, मैंने इनकी जो एक और साइड पे कुछ म्यूज़ियम टाइप था, या वहाँ पर कुछ तस्वीर लगी थी, वक्त के साथ साथ मटेरियल, वक्त के साथ साथ जो कढ़ाई के लिए धागे चाहिए होते हैं, उन सब में भी तब्दीली आती रही है। तो क्या इसकी प्रॉपर कोई रिसर्च होती है, इसके हवाले से प्रॉपर कोई सोचा जाता है कि अब इसमें क्या नया होना चाहिए, अब जिद्दत किस चीज़ की आ गई है? क्योंकि वक्त के साथ साथ मैंने देखा है कि चेंजेस हुए हैं, और वो इनके पास वहाँ पर आवेज़ा भी हुए में। देखिए, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इससे पहले ये होता था कि ये सिर्फ हाथ से बनाया जाता था, जी। लेकिन जैसे-जैसे अब मशीनें आ रही हैं, इसी तरह इसको बनाने में भी जो है उन मशीनों का लेटेस्ट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 200 के करीब कारीगर हैं जो इसको तैयार कर रहे हैं, जबकि यही पहले तकरीबन मैं आप कह सकता हूँ 1000 के करीब भी हो सकते होंगे पहले, जब हाथ से तैयार किया जाता था, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती थी। अब इसमें ज्यादा काम जो है वो मशीन का है, क्योंकि ये कपड़ा भी वहां पे ही तैयार किया जाता है, कहीं इंपोर्ट नहीं किया जाता। अच्छा, पहले कपड़ा तैयार किया सही जाता है, सही जी, सही जी। जो 12 मीटर सबसे बड़ी मशीन है, और फिर उसके ऊपर उसको रेशम से जो है उसको कपड़े को रंग दिया जाता है, उस पे रेशम चढ़ाया जाता है। उसके बाद सोने की तारों से जो है और धागे से इसको जो है वो इस पे ठीक। लिखाई की जाती है। ये तकरीबन इस वक्त जो है 200 के करीब कारीगर हैं जो इसकी तैयारी में हिस्सा लेते हैं, साल भर जो इसको तैयार करने में अपना हिस्सा डालते हैं। और ये माशाल्लाह आपको भी सादत हासिल हुई है, ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको गिलाफ बेशक, काबा की तैयारी में जो है एक सादत हासिल हो, इस पे बेशक, टांके लगाने का एक शर्फ नसीब हो। बेशक, बेशक, ये बहुत बड़ी सादत है और बहुत खुशनसीबी है। और अल्लाह ताला मैं तो कहती हूँ कि इस तरह की जब सादतें आपको मिलती हैं, तो अल्लाह ताला तौफीक अता करे कि आप उसे लेकर चल सकें अपनी ज़िंदगी में। ये जितने उम्रे हम करते हैं, हज करते हैं, या जो भी अल्लाह ताला हमें तौफीक देता है, उसको फिर अपनी ज़िंदगी में हम लेकर चल सकें, क्योंकि वो इबादत तो हो जाती है, लेकिन उसको फिर अपनी ज़िंदगी में कायम रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाकी जो इसके साथ म्यूजियम बनाया गया था, ये कम्प्लेक्स एक ही है, म्यूजियम और गिलाफ काबा की जो फैक्ट्री है, जिसको कस्बतुल काबा कहा जाता है, लेकिन म्यूजियम अब वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। वहां से गुदई के मुकाम पर जो आबे जमजम है, जी। आबे जमजम का प्लांट लगा है, जहाँ पे आबे जमजम की पैकिंग होती है साल भर, और वहां पे उसको शिफ्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ जो है वो फैक्ट्री बाकी रहेगी, और ठीक फैक्ट्री है। में एंट्री और दाखिला इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको, क्योंकि वेबसाइट पे बाज़ दफ़ा इंग्लिश नहीं आती, अरबी होती है, तो ये उम्रा ज़ायरीन की जस्ट एक विजिट के लिए उन्होंने वेबसाइट बनाई है, ठीक उस है पे आप जी। लॉग इन होके नूर तो साहब, अपना आप परमिट हमारे हासिल साथ कर सकते हैं। मौजूद रहेंगे, एक कॉलर भी हैं, पिंडी से हमें कॉल आई है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग उम्रे पे जाते हैं, ये फैक्ट्री का वो दौरा कर सकते हैं, जा सकते हैं, उनको इजाजत मिल सकती है? जी, उसी के बारे में उन्होंने बताया, हम दोबारा दोहरा देते हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। नूरुल हसन साहब, इसको थोड़ा सा दोबारा से हमारे नाजरीन के लिए बता दें कि जो लोग भी उम्रे के लिए जाते हैं, क्योंकि आपने पहले भी वजाहत फरमाई है, लेकिन इसे ब्रीफली बता दें कि क्या सभी जा सकते हैं?
जी, बिल्कुल तमाम उम्रा ज़ायरीन जा सकते हैं, लेकिन इसके जाने के लिए एक तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया है सऊदी गवर्नमेंट ने और हरमैन इंतज़ामिया ने, जिसके लिए कॉम्प्लेक्स की कस्बतुल काबा जो फैक्ट्री है, इसकी वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी वहाँ से एक हम अरबी में उसको तसरीह बोलते हैं और आप एनओसी बोल सकते हैं या इजाज़तनामा बोल सकते हैं। वहाँ से जब आपको टाइम दिया जाएगा, एक तसरीह जारी की जाएगी कि फलाने दिन इतने बज के इतने मिनट पे आपने विज़िट करना है। तो हम्म। उस टाइम के हिसाब आप विज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं। और अगर टाइम ऊपर नीचे हो जाए तब भी नहीं जा सकते ना, या अचानक उनके जी, पास अगर कोई ऐसा मौकफ हो कि वो आपको ना जाने दें तब भी आप नहीं जा सकते? ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि आप जाएंगे ही अगर आपके पास एनओसी भी है तो। जी, बिल्कुल हम्म। बाज़ दफ़ा कोई वीआईपी मूवमेंट होती है और बाज़ दफ़ा बारिश या मौसम कुछ भी होता है, लेकिन ये है कि नॉर्मल हालात में बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि जो आपका रिलेशन कुछ इस तरह का हो, तो वो आपको विज़िट करवा सकते हैं। सो ये है कि ये लेकिन ज़ाहिर है सबकी ख्वाहिश तो होती है कि वो जाएं और ये इस सादत को हासिल करें, तो कोशिश की जा सकती है। और जिस तरह नूर साहब ने बताया उस तरह आप वेबसाइट पे जाके इसको परसू कर सकते हैं और देख सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? सलाम। जी, मैं फौजिया नवाबशाह से बात कर रही हूँ। जी फौजिया, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, मुझे अपनी आवाज़ बार बार आ रही है, और अपना जो सवाल करना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, वो कीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये गिलाफ को जब उतारते हैं ना, तो इसके पीसेस कहाँ भेजते हैं? ये कहाँ जाता है? हाँ, ये मैं भी पूछना चाहती थी। मैं बिल्कुल अभी ऑन एयर ये सवाल पूछती हूँ। फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि नूरुल हसन साहब, हमने देखा है कि लोगों ने अपने घर में जो गिलाफ काबा उतारते हैं, तो वो जो उतरा होता है उसके कुछ पीसेस अपने घरों में भी रखे हुए हैं। तो ये कैसे मिल सकते हैं और उस गिलाफ का क्या किया जाता है? जी, जो गिलाफ काबा जो है उतारा जाता है, उसको मुख्तलिफ पीसों में तोहफे के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, मजहबी स्कॉलर और जो हरमैन इंतज़ामिया के गेस्ट होते हैं, उनको दिया जाता है और उनमें वो तकसीम किया जाता है बतौर हदिया, एक तोहफे के तौर पर। सही, सही। तो ये वैसे देखिए कितनी ख्वाहिशात हैं, हम सभी चाहते हैं कि ये हमें मिले, और अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल, तो लेकिन इसमें आजकल एक ये चीज़ भी है कि यहाँ पे अब गलत काम तो हर जगह होता है। हरम के बाहर कुछ बंगाली हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जो इसको कॉपी करके वहाँ पे इसके नाम पे एक अपना बिज़नेस भी अच्छा, करते हैं, जिस पे सऊदी गवर्नमेंट बहुत सख्ती की हुई है, काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है। तो बाज़ इस तरह की भी यहाँ पे सही, शिकायत देखने में नज़र मौसूल हुई। आती हैं। ठीक है, बहुत-बहुत लेकिन शुक्रिया। जी। ओवरऑल ये होता है कि ये सिर्फ जो शाही मेहमान होते हैं या अरमेन इंतजामिया के जो गेस्ट होते हैं, मजहबी स्कॉलर्स, वीआईपी गेस्ट, ये उनको बतौर गिफ्ट या मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को ये तोहफे के तौर पर भेजा जाता है। सही। इसके साथ ही बहुत-बहुत शुक्रिया नूरुल हसन साहब आपका, आपके वक़्त का, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपने हम तक और हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई, क्योंकि ये अनोखी बातें हैं, और ये अनोखी बातें टेलीविज़न की उस तरह से अनफॉर्चुनेटली ज़ीनत बन नहीं पाती, या लोग बहुत ज़्यादा इस पे इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाते। लेकिन हमें क्योंकि मौका मिला, और मेरे तो अपने ही दिल से ये बहुत करीब हैं तमाम चीज़ें, तो मैंने सोचा कि आप तक भी ये पहुँचनी चाहिए, और अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे और सबको ये मौका दे। इससे अच्छी या इससे बड़ी सादत कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई हो नहीं सकती, इससे ही बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला आपको बुलावा भेज दे। जो उसका बुलावा है उस पर आप लब्बैक कह दें और वहाँ चले जाएं, तो बस इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।